Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो किसी लेसन के ऊपर नहीं है, बल्कि आने वाले आपके हर एग्ज़ाम जिसमें आप अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आपकी फर्दर स्टडीज़ हायर स्टडीज़ का एग्ज़ाम हो, उनके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स देती हूँ कि हाउ यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। कुछ बच्चे तो ब्रिलियंट होते ही हैं, कुछ मेहनत करके ब्रिलियंट बनना चाहते हैं। तो ये मेरे टिप्स हर बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो कोई भी एग्जाम में अपियर होने वाला है, उनके लिए आज मैं टिप्स लेकर आई हूं कि इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स। देखते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे टिप हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिनसे हम 100% मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। हम पूरा मैनेजमेंट पढ़ के चले जाते हैं, पर हमें टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। समय का प्रबंध करना, उस समय अमूल्य है, उसका सदुपयोग कीजिए। समय रहते ही अपने सब कुछ प्रिपरेशंस को वेल इन टाइम, इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, कौन सा बच्चा इफेक्टिवली कर रहा है, कौन सा ऐसे ही पढ़े चले जा रहा है। तो जब भी स्टडीज करने बैठो तो ध्यान में रहे कि हमें पढ़ना है इफेक्टिवली। सब कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी जरूरी है। ऑल कंसेप्ट्स शुड बी क्लियर। सिर्फ क्लियर होना जरूरी नहीं है, उनको समझना भी जरूरी है। कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको बोलती हूँ ना अपनी वीडियोस में कि बार बार सुनोगे तो समझ में आ ही जाएगा और याद भी हो जाएगा। क्लैरिटी, लर्निंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग। याद करो, समझ के पढ़ोगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा। तो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एवेल्युएशन, अपने आप को बार बार बीच बीच में एवेल्युएट करते रहो। क्यों हम इंतज़ार करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट का, बोर्ड के एग्ज़ाम्स का? अपने आप को समय रहते ही खुद का एवेल्युएशन, खुद का आकलन, खुद का अपने आप को मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने फीडबैक खुद ही करते रहो ना समय समय पर। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास, आत्मबल हर बच्चे में होना चाहिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का आदर मान करो, सम्मान करो, क्योंकि उनका विशेष, उनके आशीर्वाद आपके लिए बहुत मायना रखते हैं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ऑलवेज रिमेंबर गॉड, द सुप्रीम डिवाइन, द सुप्रीम पावर। आज कोविड चल रहा है, उसमें भी हम सब बचे हुए हैं अभी। क्यों? उस ताकत की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर गॉड। सब हर्डल से, सब मुश्किलों से हमें बचाता जाएगा वो हमारा ईश्वर। तो ऑलवेज रिमेंबर गॉड। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं पेपर के डेट पे। एग्जामिनेशन टाइम हमारा शुरू हो गया, तो हमें मिला रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना। मिलते हैं 15 मिनट या 20 मिनट आजकल। तो उस रीडिंग टाइम में रीड ऑल क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। सिलेक्ट द ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल चॉइस। जहाँ चॉइस है बीच बीच में, उसको भी देख लो कि मुझे आगे जाकर कौन सा ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन। ओके, अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। 100% एफर्ट्स, 100% हार्ड वर्क, डेफिनेटली 100% सक्सेस। मेरा प्रयास, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट्स 100%। हार्ड वर्क और डेफिनेटली सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ चूकेंगे ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने चूकना नहीं है। अपने एफर्ट्स में और मेहनत डालने में, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रखते हुए हमने उसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वी ऑल वांट 100% सक्सेस। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, टाइम मैनेजमेंट है सफलता का मूल मंत्र ही है। टाइम मैनेजमेंट
टू स्कोर 100% मार्क्स, क्योंकि मालूम है ना कि पेपर 3 घंटे का है, पेपर 1.5 आवर का है, उस टाइम को मुझे जीतना है, उस टाइम को मुझे अपने में लिखने में काबू करना है। तो क्या करूं मैं उस टाइम मैनेजमेंट का, कैसे करूं भाई? उस टाइम पे अपने आंसर्स को जो लिखने जा रहे हो उनका प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट मेन हेडिंग्स, अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स, हाथ के हाथ उनको अंडरलाइन भी करते जाओ। लीव 1 लाइन स्पेस बिटवीन द हेडिंग्स, हर हेडिंग के बीच में लिखने से पहले एक लाइन छोड़ दो, तभी तो प्रेजेंटेबल बनेगा। गिव आंसर इन पॉइंट्स, पैराग्राफ में लिखते जाते हो, कोई पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं लेता। एग्जामिनर भी चाहता है, चेकर भी चाहता है कि बच्चे ने अगर पॉइंट्स में लिखा होगा तो मैं फटाफट प्रेजेंटेबल है, तो पढ़ने में भी आसानी है, मार्क्स देने में भी आसानी रहती है। तो गिव आंसर इन पॉइंट्स। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। मान लीजिए एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। अब आपने ए करा सेक्शन ए में, बी पार्ट किया सेक्शन बी में, सी पार्ट सेक्शन सी में। नहीं, ऐसा मत कीजिए। सब पार्ट्स को एक ही जगह पे अटेम्प्ट करो। बिफोर आंसरिंग द न्यू क्वेश्चन लीव 2-3 लाइन्स, तभी तो प्रेजेंटेबल बनेगा पेपर हमारा। उस आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हर आंसर के बीच में थोड़ा सा गैप, राइट? डोंट स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पेज। शीट खत्म हो गई है, 2-3 लाइनें बची हुई हैं, तब भी आप नया क्वेश्चन शुरू करने चले आते हैं। ऐसा मत करो। डोंट स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द शीट, स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। अपने प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपने आंसर्स को यूज डायग्राम्स, चार्ट्स, कोट्स टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है ना? अब देखते हो आप लोग, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज के। इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए उसके फ्यू क्वेश्चंस। अब बच्चा पैराग्राफ देख के ही घबरा जाता है कि कौन पढ़े इतना बड़ा पैराग्राफ। तो उन केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स देती हूँ मैं आपको। ऑलवेज रीड फर्स्ट द क्वेश्चन रिक्वायर्ड इन द केस प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब ये क्वेश्चन कौन से लेसन से बिलोंग करता है, ये केस स्टडी किस पे है। उसके बाद अकॉर्डिंगली, जब क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अकॉर्डिंगली रीड होल केस स्टडी, पढ़ते जाओ। और उस केस स्टडी में से जो लाइंस हैं, जो कुछ भी कोटिंग करनी है, उनको अंडरलाइन भी करते जाओ। तो अपने आप आपकी केस स्टडी जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वेरी इजी टू आंसर। अब आगे लेती हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन अगर प्रोसेस पे आता है, स्टेप्स पे आता है, जैसे अभी लास्ट टाइम किया ना आप लोगों ने, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अभी स्टाफिंग का प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में लिया, ऐसे कंट्रोलिंग का प्रोसेस। किसी भी चीज़ की जब हम स्टेप्स पूछते हैं ना, तो स्टेप कभी भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। उन स्टेप्स को एकदम ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लेना जरूरी है। राइट स्टेप्स इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। हर स्टेप का हेडिंग है, उसको अंडरलाइन कर दो, फिर स्टेप को एक्सप्लेन कर दो। और हर एक हेडिंग के बीच में, हर एक स्टेप के बीच में लिखने से पहले लीव 1 लाइन स्पेस इन बिटवीन। राइट, एक्सप्लेन इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया, जिसके कदम हैं, जिसके चरण हैं, वो उनके जो स्टेप्स चल रहे हैं ना, उनको हमें ऑर्डर में ही बोलना चाहिए, ऑर्डर में ही लिखना चाहिए। ठीक है ना? अब बारी आती है, अगर क्वेश्चंस आ गए डिफरेंस के, अंतर बताओ। अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो बेटर है ना कि बीच में लाइन ड्रॉ कर लो। ड्रॉ लाइन इन बिटवीन, उसका बेसिस लिखो और फिर इनको पॉइंट्स में आंसर दो। अगर कई बच्चे डिफरेंस को भी लिखते हैं, दे राइट इन द पैराग्राफ। ऐसा मत कीजिए। लाइन डालो बीच में, बेसिस लिखो, फिर उनको आंसर को पॉइंट्स में लिखो। अगर आपने मेरे इन स्टेप्स को फॉलो किया, डेफिनेटली माई ऑल विशेस,
My all blessings are with every student who is watching this video. All the best for the near future, for the future ahead. Okay, goodbye.